ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्री ईशो उपनिषद, मंत्र 15 हमने पढ़ लिए हैं। 15 मंत्र पढ़ लिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मंत्र 16। तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन को। तो सभी भक्त पीछे दोहराएंगे मंत्र। पूषण्ये पूषण्ये कर्षे कृष्णा। सभी भक्त माइक ऑन करके श्लोक बोल सकते हैं। भूषणे कर्षयं सूर्य प्राजाप्त्य पूषणे कर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो व्यूहरश्मिन् हरस्मिन् समूहतेजो यत्ते रूपं कलयान्तं तत्ते पश्यामि। ते यत्ते रूपं कल्याणकं तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। यो यसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। भूषणे कर्षयं सूर्य प्राजाप्त्य पूषणे कर्षेयमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो व्यूहरश्मिन् समूहतेजो यत्ते यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो वसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। यसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। भूषणे कर्षयं सूर्य प्राजाप्य भूषणे कर्षेयमसूर्यप्राजापत्य समूह तेजो व्यूहरश्मिन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो असावसो पुरुषोऽहमस्मि। यसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। शब्दशार्थ। भूषण हे पालक, एकर्षे आदि विचारक, यम नियामक, सूर्य सूर्यों महाभक्तों के लक्ष्य, प्राजाप्त्य प्रजापतियों मानव के जनक के शुभ चिंतक, व्यूह कृपया हटा दें, रश्मीन किरणें, समूह
कृपया वापस ले लें, खींच लें, तेज तेज, यत जिससे ते तुम्हारा रूपम स्वरूप कल्याणतमम सर्वाधिक कल्याणकारी, तत् वह ते तुम्हारा पश्यामि देख सकूं, यह जो है असो सूर्य के समान, असो वह पुरुष, परम पुरुष भगवान, स वह मैं, अहम मैं, असीम अस्मि हूँ। अनुवाद। हे भगवन, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ठीक है, तात्पर्य पढ़ने से पहले एक बार अनुवाद पे नजर डालते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या समझा रहे हैं श्लोक के माध्यम से। कि यहाँ पे प्रार्थना हो रही है भगवान को कि हे भगवान, जो कि आदि विचारक हैं, ब्रह्मांड के पालन करने वाले हैं, पालन पोषण करते हैं, सबके नियामक हैं, और जो शुद्ध भक्तों के लक्ष्य है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान जो कि प्रजापतियों के शुभ चिंतक हैं, वेल विशर, तो उन्हें क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें। क्यों हटा लें? जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो एक पर्दा ब्रह्म ज्योति का आ गया है, जिससे भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे प्रार्थना हो रही है कि भगवान उस प्रकाश को हटा ले, जिससे आपके दर्शन कर सके। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूं। तो भी क्या कह रहे हैं भगवान को? आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान, जिस तरह की मैं हूं। तो हम भगवान के समान किस नहीं है? क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान शाश्वत है, केवल इस गुण की बात हो रही है कि जिस प्रकार भगवान शाश्वत है उस प्रकार मैं भी शाश्वत हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से एक हैं, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। तो सूर्य और उसकी किरणें गुण की दृष्टि से एक ही, परंतु मात्रा की दृष्टि से बहुत भेद है। सूर्य की एक किरण जब हम देखते हैं कि सुबह सुबह भोर होती है, या फिर जब जैसे बरसात का दिन है, तो बादल है आसमान में, और कहीं तो बादल में अगर कहीं छेद है, तो वहां से जब एक किरण निकल के आती है, कुछ किरणें निकल के आती हैं, तो किरणें और जो सूर्य, दोनों में गुण एक जैसे हैं, दोनों प्रकाशित करती हैं, उष्णता प्रदान करती हैं, परंतु मात्रा में देखा जाए तो बहुत भेद है। उसी प्रकार जीव में और भगवान गुण के माध्यम से एक ही है, सच चित आनंद है, परंतु मात्रा में भेद है। अभी सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। और सूर्य के भीतर कौन है? सूर्य देव भी हैं, जो वहां निवास करते हैं। उसी तरह जो भगवान का आध्यात्मिक लोक है, गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, मतलब जो ब्रह्म ज्योति का तेज कहाँ से निकल रहा है? भगवान के धाम से निकल रहा है, भगवान से निकल रहा है। उस गोले में, उस गोलोक वृंदावन में, उस आध्यात्मिक जगत में भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। और उसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से
पूरी तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं एवं लाखों लक्ष्मियां द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सदैव सेवित हैं। ये भगवान के धाम का वर्णन है। कितना ऐश्वर्य। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता ही में मिलता है, जहां ये कहा गया है कि धर्म आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म, क्षमा कीजिएगा, ये धर्म नहीं है, ये ब्रह्म है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति कहाँ पढ़ रहे थे हम? जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतः श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजों में किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। जो ब्रह्मवादी हैं, उनके लिए भगवान का ये ब्रह्म तेज प्रकाश लक्ष्य है, वो यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। परंतु जो भक्त है, उसके लिए ये ब्रह्म प्रकाश बाधा है, वो इसको हटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा परम को सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से भेंट करके भक्त को ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसकी अनुभूति से मनुष्य को क्या इसकी अनुभूति होती है? ब्रह्म के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है। और यदि किसी को परमात्मा की अथवा परम को सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्म एक स्तर है, उससे श्रेष्ठ स्तर कौन है? भगवान को परमात्मा रूप में जानना, और उससे भी कौन है? साक्षात भगवान से भेंट करना, तीसरा स्तर, सर्वश्रेष्ठ स्तर। चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड का पालक एवं शुभ चिंतक के नाम से संबोधित किया गया है, अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह श्री ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के साक्षात स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। कब? यहाँ पे ध्यान दीजिए, परम सत्य की पूर्ण रूप से अनुभूति कब होती है? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने के बाद, और भगवान के साक्षात स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद, मतलब ब्रह्म ज्योति तक अटके नहीं रहने, तब परम सत्य की पूर्ण रूप में अनुभूति होती है। क्योंकि भगवान पूर्ण स्वरूप यदि समझना, तो हमें भगवान रूप में समझना होगा। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। चूंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतः ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंशिक साक्षात्कार है।
ये विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर, भगवान शब्द का प्रथम अक्षर कौन सा है? भ। इस भ शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, जो पूरी तरह हरण करता है, तो दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ, ठीक है, पहले देखते हैं। भगवान जो भ शब्द है, सॉरी भ अक्षर है, तो इसका अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ है। पहला, जो भरण करते हैं, भरण पोषण, और दूसरा अभिभावक है। जो अभिभावक जो पेरेंट्स है, वही तो भरण पोषण करते हैं। दूसरा अक्षर है ग। ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या फिर सृष्टा, जो गाइड करते हैं। वान का अर्थ है कि उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें भौतिक उन्माद का लेश मात्र भी नहीं है। तो भगवान शब्द का अर्थ है भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पूर्णता के मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों उनको सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। सृष्टा होने से वे अपने भक्तों को समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सकते हैं। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, तो वे ही आदि कारण हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करके अपना भोग स्वयं आत्मरक्षण करते हैं। बहिरंगा शक्ति उनके द्वारा पूरी तरह से प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं रूपों से वे भौतिक जगत के स्वरूपों का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो यहाँ पे श्री गुरुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान जो हैं, विशेषकर जो अनन्य भक्त हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका पूरा पालन करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम् ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। देवी प्रकृति में आश्रिता, कौन सा श्लोक है वो? देवीं प्रकृति आश्रिता महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता। ये सब का जो भक्त है, अनन्य भक्त है, उनका पालन पोषण भगवान करते हैं, स्वयं करते हैं और भक्ति की पूर्णता के मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, इसके द्वारा वो मेरे पास आते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, अंततोगत्वा उन्हीं को अपना सब सौंपने के कारण उनके भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा भी करते हैं। वही आगे योग क्षेम जो नहीं है उसको प्रदान करते हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ तक कि जो भगवान के धाम को हमें जाना है, तो उनके धाम तक पहुंचने के लिए भी वो स्वयं सहायता करते हैं। हमसे ज्यादा हम भगवान आतुर है कि हमें उनके धाम में आने के लिए, और क्योंकि श्रेष्ठा है तो सभी योग्यताएं वो ही प्रदान करते हैं जिससे हम उनके पास पहुंच जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भगवान है वो सब कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। वही क्या है? आदि कारण है, पहले कारण है। और इसके लिए जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति को भी उन्होंने प्रकट किया है और बहिरंगा शक्ति को भी भगवान ने ही प्रकट किया है, और अपना रक्षा वो स्वयं कर सकते हैं। और जो भौतिक जगत है उसका पालन पोषण करने के लिए उन्होंने अपना विस्तार कर लिया है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने अपना विस्तार कर लिया है। कारण दक्षाई विष्णु, क्षीर दक्षाई विष्णु, गर्भ दक्षाई विष्णु, ऐसे सब अलग अलग विस्तार किए हैं जो सृष्टि का मैनेजमेंट, पालन पोषण देख रहे हैं। और स्वयं भगवान कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में भक्तों के साथ लीला विहार कर रहे हैं। तो यही सब जो है, जो पुरुष अवतार है, भगवान के विस्तार है, यही सृष्टि का सृजन हो गया, पालन हो गया, संहार हो गया, सब देखते रहते हैं।
आगे कह रहे हैं रूपा जी कि सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार हैं। सारे जीव मतलब हम लोग भी भगवान के अंश हैं। और चूंकि इनमें से कुछ ईश्वर बनने तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतः वे उन्हें इस विराट सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति अनुमति हाँ, अतः वे उन्हें इस विराट सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर ले। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोडित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। यहाँ पे रूपा जी समझा रहे हैं कि सारे जीव जो हैं, सारे जीव मतलब हम सब लोग भगवान के ही अंश हैं, विस्तार हैं। परंतु हम जो बद्ध जीवात्माएं हैं, हम भगवान की नकल लगाना चाहते हैं। किस प्रकार नकल करना चाहते हैं कि जो प्रकृति है, जो शक्ति है भगवान की, भगवान अपनी शक्ति पे कंट्रोल रखते हैं, उसको नियंत्रण करते हैं, परंतु हम भी उस शक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं। तो ये प्रयास करते हैं कि हम भी उसके स्वामी बन सके, भगवान की शक्ति के, विशेष करके जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जब ऐसा प्रयास हम लोग करना चाहते हैं तो भगवान भी एक छूट दे देते हैं और हमें इस विराट जो भगवान की सृष्टि है, विशेषकर भौतिक जगत, यहाँ भेज देते हैं। यहाँ अनुमति भेज दिया, पर एक छूट के साथ क्या छूट देते हैं कि प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग करें। ये जो हमारी प्रवृत्ति है कि हम प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं वस्तुओं को, लोगों को, कि हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं कि पूरे संसार का केंद्र मैं होना चाहिए, सब ने मेरे आगे पीछे घूमना चाहिए, कि मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, मेरी क्या आवश्यकताएं हैं, सबने मेरी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, मेरी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए, मेरी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगे वही करना चाहिए, जो मुझे अच्छा नहीं लगे वो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो अपनी हमारी प्रवृत्ति है, हम उसका पूरा उपयोग कर ले यहाँ पे, इसलिए भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोकित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन परम नियंता तो अपना स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। ऐसा हमें अवसर मिला है कि हम प्रयास करते हैं यहाँ पे प्रकृति पे अपना कंट्रोलरशिप दिखाने का। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति मतलब कहीं साक्षात प्रकृति देवी दुर्गा देवी प्रकट होगी, हम उनको नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, वैसा नहीं। अर्थात कि जो भी हम देख रहे हैं, प्रकृति मतलब क्या, पंच महाभूत हैं से बने हुए जो भी चीजें हैं। जैसे कि हम कभी कभी नहीं, अब बहुत बार हम चाहते हैं कि बाकी लोगों ने हमारे कहे अनुसार चलना चाहिए। टीवी पे अगर एक चैनल लगाओ तो हमको लगता है ये चैनल क्यों देख रहे हैं, दूसरे घर में दूसरा चैनल लगाओ। या फिर रात को सब लोग इतने बजे क्यों सो रहे हैं, इतने बजे सोना चाहिए, घर में भोजन में ये सब्जी क्यों बनी, ये सब्जी बननी चाहिए। जूते हम यहाँ क्यों खोल रहे हैं, यहाँ खोलने चाहिए। फैन की स्पीड इतनी नहीं, इतनी चाहिए। आज घर में नहीं खाना, आज बाहर खाना है, आज ये कपड़े नहीं पहनने, ये पहनने। तो ये सब चीजें जहाँ पे हम नियंत्रण करने का नियंता बनने का प्रयत्न करते हैं, चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या है? यही तो है कि हम सृष्टि को, प्रकृति को अपने अनुसार नचाना चाहते हैं। इस प्रकार जीव यानी कि आत्मा तथा नियामक भगवान यानी कि परम आत्मा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतः वे विभिन्न स्तर पर हैं।
चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है, अतएव वह जीव का चिर संगी माना जाता है। भगवान का सर्वव्यापी रूप ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं, अतः वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ है उनके उन सबके उत्स हैं। जो ये जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं जागरूक भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे भक्तों के साथ एकत्र होता है तो उन सबके पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों की महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान पूर्ण नहीं है, अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलापों के महत्व को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा का संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे हैं। हरे कृष्ण। तो ये आखिरी का जो पैराग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये आत्मा में और परम आत्मा में बहुत अंतर है। भगवान विभु हैं, हम अनु हैं, और परमात्मा स्वरूप में भगवान कभी भी हमारा त्याग नहीं करते, हमेशा हमारे साथ रहते। जब तक जीवात्मा इस भौतिक संसार में है, भगवान परमात्मा रूप में हमेशा साथ में रहेंगे। क्यों? मार्गदर्शन के लिए। क्योंकि पूरा जो सृष्टि है अज्ञान में, भौतिक जगत ही अज्ञान में है, अंधकार में है। जीवात्मा यहाँ पे क्या समझ में आएगा, उसे क्या करना है नहीं करना है। इसलिए परमात्मा रूप में भगवान हमेशा साथ में रहते, चैत्य गुरु के रूप में, जो मार्गदर्शन करते रहते हैं। और जो भगवान का सर्वव्यापी रूप है वो ब्रह्म कहा जाता है। चाहे हम सो रहे हो, जाग रहे हो, या जो भी क्रिया कर रहे हो, भगवान साथ में रहते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो कार्य कैसे करना है। हम केवल इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें कार्य करना है। और परमात्मा हो या फिर ब्रह्म हो, दोनों के मूल स्रोत भगवान है। और जब भक्त ऐसे सब साथ में आते हैं, जो भगवान जिनका उद्देश्य केवल कृष्ण है, कृष्ण की सेवा है, साथ में आके भगवान का गुणगान कीर्तन श्रवण करते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। और ऐसे प्रेमी भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं, जिस प्रकार वो बहुत ही जल्द शीघ्र ही भगवान के पास में धाम में पहुंच जाए और उनका अज्ञान है, अंधकार हृदय का दूर हो जाए। और जो बाकी लोग हैं, ज्ञानी हो गए या योगी हो गए, वो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि भक्त कितनी प्रगति फास्ट करता है, कितनी जल्दी प्रगति करता है, कितनी जल्दी वो अज्ञान से दूर हो जाता है, कितनी जल्दी भगवान के धाम पहुंच जाता है। क्यों? वो लोग कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानी और योगी अपने प्रयास से, अपनी शक्ति के प्रयास से प्रयास कर रहे हैं, अपने दम पे करना चाहते हैं। परंतु जो भक्त है, क्योंकि भगवान पे आश्रित है, तो भगवान से अपनी शक्ति के से पार लगा देते हैं, उसका ज्ञान दूर कर देते हैं। और कहा भी गया है, इन पंक्तियों में शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कठोपनिषद को कोट करते हुए, कि भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय हैं, ज्ञेय मतलब जानने योग्य हैं, जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा के संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे है। तो भगवान की कृपा के ऊपर फोकस हुआ है यहाँ पे। हम लोग ना बहुत बार ये सोचते हैं कि हम कहाँ भगवत धाम जाएंगे, इतने पापी हैं हम लोग। बराबर है, पापी हैं। पर शीशे में, आईने में यदि अपने आप को देखेंगे तो फिर बराबर कि हम कहाँ भगवत धाम जा पाएंगे, इतने पापी। पर यदि भगवान के अर्चे विग्रह को देखेंगे, भगवान की तरफ देखेंगे, तो समझ में आएगा बेशक हम कितने भी पापी हैं, परंतु भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। यदि उनकी कृपा हुई तो हम अवश्य भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा में लग पाएंगे।
तो हमें कृपा का अभिलाषी रहना है और अपनी साधना करते रहनी है। उम्मीद नहीं छोड़नी, नहीं हम कहाँ जा पाएंगे भगवान की सेवा में, क्या कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। यदि प्रश्न नहीं है तो आप में से कोई भी भक्त माइक ऑन करके कुछ शेयर कर सकते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, कुछ याद है किसी को, कुछ पॉइंट अच्छा लगा। कुछ तो बोलिए। हरे कृष्णा। कुछ ज्यादा नहीं, पूरा एक लाइन, कम से कम एक वाक्य जो आपको अच्छा लगा। किस प्रकार भगवान से प्रार्थना हो रही है ब्रह्म ज्योति को हटाने के लिए, भगवान के दर्शन ले पाए, या फिर भौतिक प्रकृति पे हम बद्ध जीवात्मा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसके लिए हमें भगवान ने यहाँ भेज दिया। या किस प्रकार भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं, परमात्मा रूप में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि हम भौतिक जगत से निकल के उनके धाम में पहुंच जाएं। कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक वक्त माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे भगवान का जो मतलब बताया है, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मतलब में ही पूरा सारांश आ जाता है। जैसे कि पहला है भरण पोषण करते हैं, और दूसरा ग का ये है कि वो पद दर्शक है, और वान मतलब सभी प्राणियों में निवास करते। तो अगर हम्म। समझने की कोशिश करें तो सारी बातें इसी में मुझे ऐसा लग रहा है इसी में है। जी, सब भगवान में वास करते हैं और भगवान सब में वास करते हैं। और के भक्त कुछ कहना चाहते हैं? इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि भगवान को अपना जो ब्रह्म तेज है उसको हटाने के लिए, ताकि भक्त उनका दर्शन कर सके। और जैसे भग का अर्थ बताया है कि परम जो भरण करने वाले हैं और मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो भक्त को भरण पोषण करते हैं और उनको अपने धाम में आने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा पर आश्रित होते हैं, और जो ध्यान योगी और ज्ञान योगी होते हैं वो भगवान की कृपा पर आश्रित नहीं होते हैं। धन्यवाद माता जी। और भगवान की कृपा से ही जो ब्रह्म तेज है उससे भक्त पार कर सकते हैं। जी बराबर है। हरे कृष्णा। और कोई भक्त कुछ और एक कहना अ, यस जी माता जी। प्रभु जी, जब ये पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे, आप पढ़ रहे थे, तो मुझे वो अष्टकम का श्लोक याद आ रहा था। तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना। तो जिस तरह से उसमें कहते हैं कि हमें सहिष्णु होना चाहिए और मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और साथ ही साथ भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि अगर हम हमेशा भगवान को याद रखें और सहिष्णु बने और मान अपमान ये छोड़ दे, तो शायद से भगवान हमें जल्दी स्वीकार कर। शायद से नहीं, पक्का। हाँ, लेकिन वो शायद से हम कर पाए तो। ठीक है। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। और एक पॉइंट है, जो जीव होते हैं वो भगवान के भिन्न अंश होते हैं, और वो भगवान का अनुकरण करते हुए प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः जो परमात्मा है वही नियंत्रित करता है। और भगवान जो परम नियंता है और जीव है वो नियंत्रित है। जी धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। तो अभी सोमवार को मिलते हैं श्लोक क्रमांक 17 के साथ, मंत्र 17 में, जो कि काफी फेमस श्लोक है। ओम कृतोस्मरा 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 कृतोस्मरा, तो उस पे हम चर्चा करेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।